हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अक्षय स्टडी सेंटर। दोस्तों, मैं आपके लिए क्लास 9th के लिए चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है बल और न्यूटन के गति विषयक नियम लेकर आया हूं। चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट चैप्टर को शुरू करते हैं। नंबर 1 हेडिंग है बल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स। खींचने, धकेलने और ठोकर लगने की क्रिया को बल कहते हैं। बल का मात्रक न्यूटन होता है। अगर हम किसी चीज़ को खींच रहे हैं, धकेल रहे हैं या ठोकर मार रहे हैं तो हम उस पर बल लगा रहे हैं। संतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्स। जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्य करते हैं और उनका परिणामी मान शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं। मान लीजिए, संतुलित बल क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर, एक वस्तु है, अगर हम उस पर 2 या 2 से अधिक बल लगाते हैं तो जो उसका परिणामी मान शून्य हो तो उसे हम संतुलित बल कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लीजिए, दोनों हथेलियों के बीच गेंद को दबाने पर तो दोनों 2 बल लग रहे हैं उस पर दोनों हथेलियों द्वारा, और वो कहीं पर नहीं जा रही है, मतलब दोनों बल जो लग रहे हैं वो बराबर लग रहे हैं, तो उसका परिणामी मान कितना होगा? शून्य होगा। तो उसे ही हम संतुलित बल कहते हैं। अब आता है असंतुलित बल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। कि जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्य करते हैं और उनका परिणामी मान शून्य नहीं होता है तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। उदाहरण ले लीजिए, रस्सा रस्सी के खेल में विजेता टीम द्वारा लगाया गया बल। जो रस्सा रस्सी का खेल होता है उसमें विजेता टीम बल लगाएगी तो अधिक होगा, उनका बल अधिक होगा, तो इसलिए उसे असंतुलित बल कहते हैं। जो विजेता टीम थी उसने अधिक बल लगाया और जो हारने वाली टीम थी उसने कम बल लगाया, तो उनका परिणामी मान शून्य नहीं हुआ, इसीलिए हम इसे असंतुलित बल कहेंगे। अब आता है जड़त्व, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इनर्टिया। कि वस्तु का वह गुण जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। जड़त्व जो होता है वो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे मान लीजिए, आप विराम अवस्था में हैं, खड़े हुए हैं, तो अब आप गति अवस्था में जाएंगे तो जड़त्व क्या करता है? वो उसका विरोध करता है गति अवस्था में जाने का। अगर आप गति अवस्था में हैं तो आप विराम अवस्था में आ रहे हैं तो भी जड़त्व लगेगा, वो भी उसका विरोध करेगा कि आप क्यों जा रहे हो उसमें। जड़त्व 3 प्रकार का होता है। विराम का जड़त्व, उदाहरण देखिए, जब कोई व्यक्ति बस में खड़ा होता है और बस के अचानक चलने पर वह पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण यह है कि व्यक्ति का निचला भाग बस के संपर्क में होने के कारण तुरंत गति में आ जाता है, जबकि ऊपरी भाग विराम अवस्था में होने के कारण विराम में रहता है, जिससे वह पीछे की ओर झुक जाता है। अगर मान लीजिए आप बस में खड़े हैं और बस अचानक चलने लगे तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि उसमें विराम का जड़त्व कार्य कर रहा है कि जो आपका निचला भाग है वो बस के संपर्क में होने के कारण तुरंत गति में आ जाता है, और जो ऊपरी भाग है वो विराम अवस्था में ही रहता है, इसीलिए व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। अब आता है गति का जड़त्व। जब कोई व्यक्ति चलती हुई बस में बैठा है तो बस के अचानक ब्रेक लगाने पर वह व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। इसका कारण यह है कि व्यक्ति का निचला भाग बस के संपर्क में होने के कारण विराम अवस्था में आ जाता है, जबकि ऊपरी भाग गति अवस्था में रहता है, जिसके कारण यह आगे की ओर झुक जाता है। मान लीजिए आप चलती हुई बस में बैठे हैं और अगर ड्राइवर ब्रेक लगा दे तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जो निचला भाग होता है आपके शरीर का वो बस के संपर्क में आ जाता है, तो जब बस रुकेगी तो अपना भी शरीर का जो निचला भाग है वो विराम अवस्था में आ जाएगा, जबकि जो ऊपरी भाग होगा वो गति अवस्था में रहता है, तो इसलिए वह आगे की ओर झुक जाता है। अब आता है तीसरा, दिशा का जड़त्व। कि जब व्यक्ति चलती हुई बस में बैठा होता है और ड्राइवर बस को दाईं ओर मोड़ लेता है तो व्यक्ति का निचला भाग बस के संपर्क में होने के कारण दाईं ओर मुड़ जाता है, जबकि ऊपरी भाग गति अवस्था में होने के कारण दूसरी ओर झुक जाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी मोड़ पर मुड़ रहे हैं तो ड्राइवर गाड़ी को मोड़ता है तो बाईं ओर गाड़ी मुड़ी,
तो आपका शरीर दाईं ओर मुड़ेगा। इसे ही हम दिशा का जड़त्व कहते हैं। अब आता है संवेग, जिसे बोलते हैं मोमेंटम। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा वही होती है जो वेग की होती है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है P बराबर mv। m जो होता है यहाँ पर द्रव्यमान है और v जो होता है वेग। तो हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, संवेग कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन के गति विषयक नियम के बारे में कि न्यूटन ने किसी वस्तु की गति के संबंध में 3 नियमों का प्रतिपादन किया, जिसे इन्हीं के नाम पर न्यूटन के गति विषयक नियम कहा गया। प्रथम नियम क्या होता है, फर्स्ट लॉ, कि किसी वस्तु पर लगने वाले बाह्य बल का मान शून्य हो तो वस्तु का वेग नियत रहता है। इसका अर्थ यह है कि जब वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी और यदि गति में है तो गति में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये फर्स्ट लॉ होता है, तो इसका अर्थ है कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो वे विराम में रहेगी और गति में है तो गति में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अगर मान लीजिए कोई वस्तु सीधी गति अवस्था में है, अगर हम उसे नहीं रोकेंगे तो वो चलती रहेगी। तो फर्स्ट लॉ यही कहता है कि यदि विराम में है तो विराम में ही रहेगी और गति में है तो गति में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अब आता है द्वितीय नियम, जिसे बोलते हैं सेकंड लॉ। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होती है। कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर क्या हुई, dp अपॉन dt वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होती है। तो F बराबर dp अपॉन dt। P क्या है, यहाँ पर संवेग है, तो जब परिवर्तन होता है तो d लगा देते हैं आगे, dp अपॉन dt। अब P बराबर क्या होता है, mb, हमने P की जगह mb रख दिया। तो F बराबर m db अपॉन dt। db अपॉन dt जो होता है वो त्वरण होता है, कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो F बराबर ma, ये फार्मूला निकल के आ गया। ये सेकंड लॉ फार्मूला होता है, F बराबर ma, द्रव्यमान गुणा त्वरण बराबर क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तृतीय नियम है थर्ड लॉ, कि जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल परंतु विपरीत दिशा में लगाती है। इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो दूसरी वस्तु भी उतना ही बल परंतु विपरीत दिशा में लगाती है। जैसे आपने दीवार में हाथ मारा तो जितना बल आपने लगाया दीवार पर, दीवार ने भी उतना ही बल आपके हाथ पर लगाया, मतलब विपरीत दिशा में लगाया। इसे ही हम थर्ड लॉ कहते हैं और इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। थर्ड लॉ का नियम देखिए, उदाहरण देखिए। जब कोई तैराक किसी नदी में तैरता है तो वह अपने हाथों से पानी को पीछे की ओर धकेलता है, तो पानी भी उस पर आगे की ओर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाता है, जिससे तैराक आगे की ओर बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई तैराक है, अगर वो नदी में तैरता है तो वह पानी को पीछे की ओर धकेलता है, तो पानी भी उतना ही बल उस पर आगे की ओर लगाता है, जिससे जो तैराक जो होता है वो आगे की ओर बढ़ जाता है। अब आता है संवेग संरक्षण का नियम। किसी वस्तु पर लगने वाले बाह्य बल का मान शून्य हो तो वस्तु का रेखीय संवेग नियत रहता है। इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।